दोस्तों, महाकुंभ में हुए हादसे के बाद सभी 13 अखाड़ों ने अपना अमृत स्नान रोक दिया था। अखाड़ों के साधु संत अपने शिविरों को वापस लौट गए थे, लेकिन अब खबर है कि सुबह 11 बजे अखाड़े के साधु संत स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बुधवार तड़के हादसे के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं। श्रद्धालु लगातार त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। दरअसल बुधवार को मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े, जिस वजह से संगम घाट पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। इस हादसे में कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे को देखते हुए सभी 13 अखाड़ों ने अपना अमृत स्नान रोक दिया था। अखाड़ों ने साधु संत अपने शिविरों को वापस लौट गए। उनका मानना था कि ऐसे हालात में अगर वे स्नान के लिए पहुंचे तो व्यवस्था को दुरुस्त रख पाना मुश्किल हो जाएगा। सभी अखाड़ों ने सामूहिक रूप से जनहित में ये फैसला लिया, लेकिन अब खबर ये है कि सुबह 11 बजे अखाड़े के साधु संत स्नान कर सकते हैं। वहीं अखाड़ा परिषद के महामंत्री और जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरि गिरी ने भगदड़ जैसी स्थिति होने के बाद श्रद्धालुओं से अपील की कि लोग जहां भी हैं वहीं गंगा में स्नान करके अपने घर लौट जाएं और पुण्य का लाभ लें। इसके साथ ही महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ से देर रात भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। ज्यादा भीड़ की वजह से कुछ महिलाएं दम घुटने की वजह से बेहोश हो गई। वहीं त्रिवेणी पर कुछ महिलाएं घायल हो गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायल महिलाओं को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल में भर्ती करा गया। अपार भीड़ को देखते हुए 13 अखाड़ों के शाही संतों ने अमृत स्नान को टाला। वहीं पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात कर हालात का जायजा लिया। घायलों को सेक्टर 2 में बने 100 बेड के केंद्रीय अस्पताल में ले जाया गया। गंभीर घायलों को बेली अस्पताल और काल्विन भेजा गया। अति गंभीर को स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। कई लोगों के परिजन गायब हो गए, वो परिजन की तलाश में केंद्रीय अस्पताल पहुंचे हैं। वहीं महाकुंभ में भगदड़ की स्थिति पैदा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। अधिकारियों के मुताबिक अत्यधिक भीड़ के कारण ये भगदड़ हुई। संगम घाट पर भीड़ के पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। हालात सामान्य होने पर अखाड़ा परिषद स्नान को लेकर अपना फैसला लेंगे। मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रात को 9:30 बजे तक है, तो अखाड़ा परिषद स्थिति सामान्य होने के बाद अमृत स्नान के बारे में फैसला ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि संगम से लगभग 1 किलोमीटर दूर मेला क्षेत्र में ज्यादा भीड़ होने की वजह से कुछ महिलाएं दम घुटने की वजह से बेहोश हो गई। बेहोश होने की वजह से वे भीड़ के बीच गिर गई। उनके गिरने की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस को तुरंत मौके पर भेजा गया और प्रभावित श्रद्धालुओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 25 से 30 महिलाओं को मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की वजह से अमृत स्नान शुरू होने में थोड़ी देर हुई। यूपी सरकार की तरफ से बताया गया कि भारी भीड़ की वजह से अखाड़ों का अमृत स्नान देर से शुरू होगा। इसके साथ ही सभी घायलों को सेक्टर 2 में बने 100 बेड वाले केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल मरीजों की कंडीशन के मुताबिक उनके शहर के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया। गंभीर घायलों को बेली अस्पताल और काल्विन भेजा गया। अति गंभीरों को स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इस अवसर पर करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन स्नान शुरू होते ही वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन अब एक बार फिर से स्नान जारी है।